वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल वाले टॉपिक में कौन सा किया था, इंक्रीज इन डिमांड और व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, वो वाला कंप्लीट हमारा हो गया था। आज जो है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करने वाले हैं। बेसिकली गुड्स 4 टाइप्स की होती हैं: नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमने क्या है, इसके बारे में सुन भी रखा होगा पिछली वीडियोस में, क्योंकि अगर आपने पूरा चैप्टर सुना है तो उसमें ये ज़रूर आए होंगे वर्ड्स। तो आज हम इनके बारे में टेबल की हेल्प से और डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं। टेबल मैं आपको नहीं दे रही हूँ, आप खुद बना सकते हैं। मैं आपको जस्ट डायग्राम दूंगी, जनरल डायग्राम जिसे बोलते हैं, आप ओनली वो भी बना सकते हैं। और ठीक है, अगर आपको टेबल लेना है तो आप खुद से टेबल जो है वो भी लेट कर सकते हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। पहला है नॉर्मल गुड। व्हाट इज नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ऐसी गुड्स जिनका जो इनकम इफेक्ट है क्या है, पॉजिटिव होता है। अब बात ये आती है, न्यू वर्ड आया इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव का मीनिंग भी होगा, हाँ जी, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव मीन्स डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम एंड डिमांड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम कम होगी साथ साथ हमारी डिमांड भी कम होती जाएगी। ये किस केस में होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। ठीक है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। हमारे पास क्या है, इनकम और डिमांड का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर है नॉर्मल गुड का। इनकम बढ़ने के साथ उसकी डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होने के साथ उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्लियर? अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से क्लियर करें। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, आप अपना नोटबुक पेन नहीं लेके बैठे और डायग्राम की वीडियो देख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक्स की या मैथ्स की भी आप देखते हैं, तो अपना नोटबुक पेन ज़रूर साथ में लेके बैठें। और जब डायग्राम हो तो स्पेशली पेंसिल और स्केल लेके बैठें। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नॉर्मल गुड्स की जो है डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेक योर स्केल, put it on paper, draw a straight line like this। ठीक है, हो गया। ये वर्टिकल लाइन है। अब हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। कौन सी? हॉरिजॉन्टल। ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओ वाई वर्टिकल लाइन है, ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी शो होगी क्वांटिटी, डिमांड भी। यहाँ पे आएगी हमारी इनकम। ठीक है, आपको क्लियर आ रही है वीडियो? अगर आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें कि आपको वीडियो क्लियर है। अगर मे भी आपको क्लियर नहीं है तो मे भी आपकी क्वालिटी लो हो सकती है, पहले उसको हाई करके चेक कर ले। अगर फिर भी आपको वीडियो ब्लर लगती है, क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर दें। ठीक है, अब लेट करें कि मेरे पहले इनकम थी P। ठीक है, तब मैं डिमांड कितनी थी? Q। तो इन पॉइंट्स को हम मैच करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान से मार्क करना है, पूरा स्केल से प्रॉपर यूज़ करके। मेरी इनकम, मेरी प्रमोशन हो गई, मेरी इनकम मेरे बॉस ने बढ़ा दी, अब मेरी इनकम हो गई P1। ठीक है, उसके बाद उसके साथ ही मेरी जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स के लिए वो भी इंक्रीज हो जाएगी, Q1 पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं मैच।
क्लियर। अब तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट ए मान लीजिए इसको और पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को हम मैच करेंगे। ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनेगी पर जाएगी किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। ये बिल्कुल दोनों के सेंटर में से जो है पास होकर जाएगी, ठीक है। अब ये जो क्या शो कर रही है, पहले मेरी इनकम इतनी थी, मेरी इनकम बढ़ गई। पहले तब जब मेरी इनकम ये थी P, तब मेरी डिमांड Q थी। इनकम बढ़ी P1 पे, उसके साथ ही मेरी डिमांड क्या है, बढ़ गई Q1 पे आ गई। तो ये जो है, ये मेरी जो लाइन ऊपर गई है, ये क्या शो करती हैं, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, इंक्रीज इन इनकम की वजह से। तो इनका जो रिलेशन है क्या है, पॉजिटिव, मतलब इनकम बढ़ने के साथ मेरी जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। तो वो कौन से केस में होता है, नॉर्मल गुड्स। क्लियर। अगर आपको ब्लर आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दें। आवर नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स, दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। ऐसी गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है वो कौन से होते हैं, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर जैसे हम नॉर्मल सेंस में भी यूज़ करते हैं, जो थोड़ी चीप चीज़, जो थोड़ी मतलब घटिया भी नहीं हम बोल सकते, मतलब थोड़ी लो क्वालिटी की हो, तो वो होती है इंफीरियर गुड्स, ठीक है। दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने का क्या मतलब है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव मीन्स डिमांड डिक्रीजेज विद इंक्रीज एंड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इनकम। जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड कम हो जाएगी, जैसे ही हमारी जो इनकम कम होगी इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब उल्टा, मतलब बढ़ने से, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, दूसरी चीज़ के कम होने से पहली चीज़ बढ़ जाए, इसे बोलते हैं उल्टा रिलेशन या इनवर्स रिलेशनशिप। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं। एज यूजुअल आपको आपका पेंसिल और जो पेन है, पेंसिल, पेन, स्केल, जो भी आपके पास है उसको उठाना है और एक जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, हो गया। अब करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइक दिस, ओके, दैट्स क्लियर। दैट इज O Y, दैट इज O X। वर्टिकल लाइन हमेशा O Y होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा O X होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आएगा हमारा क्या है, वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्या आएगा, हमारी इनकम, ठीक है। नाउ अब मेरी इनकम थी पहले कितनी थी, P1, ठीक है। मेरी इनकम पहले इतनी थी और मैं क्वांटिटी डिमांड कर रही थी Q1, ठीक है। प्रॉपर मेजर कर लें। That's my income P1, here is quantity demanded Q1, ठीक है। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, साथ में आपको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में शायद ही आए, बट ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आपको कोई भी 2 पूछी जा सकती हैं, चारों की चारों भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ अभी। पहले आप डायग्राम अच्छे से देख लें। उसके बाद क्या हुआ, मेरी इनकम क्या है, बढ़ गई, कितनी हो गई, P2। इनकम बढ़ने के साथ मेरी डिमांड जो है कम हो गई, मेरी डिमांड आ गई
यहाँ पे Q2 पे, ठीक है, मैच कर दूंगी। तो ये वाले 2 पॉइंट्स आगे A और B, देन मैच इट। दिस इज अवर डिमांड कर्व DD। जब भी कोई लाइन ऊपर से नीचे आती है, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारे जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, ठीक है। पहले मेरा इनकम इतनी थी और उसके बाद बढ़ के इतनी हो गई, ये क्या आया, मेरा इंक्रीज इन इनकम आया। उससे पहले मेरी क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी, उसके बाद Q2 हो गई, तो इसमें क्या है, डिक्रीज आया है। मतलब जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स के लिए मेरी जो डिमांड है कम हो जाएगी। दैट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम। जब भी ऐसा आपको डिमांड कर्व दिखे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। OX रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, वेयर OY रिप्रेजेंट्स income of the consumer, ठीक है। Here P1 is the income at the first when our quantity demanded is Q1, ठीक है, and suddenly my income rises to P2, then quantity demanded decreases to Q2, okay। Our demand curve is DD, which shows the negative relationship between income and demand, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब ये ऐसे वाली शेप में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ऐसे वाली शेप में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। 2 क्लियर है आपको, देख लीजिए आप दोनों डायग्राम्स अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, आप रीड आउट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि क्या है, आपको नई नई वीडियोस जो है मिलती रहे। सो आवर नेक्स्ट गुड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं कौन सी होती हैं? Those goods demand of one is negatively related to the price of other। ऐसी गुड जो किसी और के प्राइस के साथ नेगेटिवली जुड़ी होती है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी rises, demand of कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स। ऐसी मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट की एक गुड का जो प्राइस है बढ़ गया, तो जो दूसरी गुड है उसकी जो डिमांड है वो गिर जाएगी, मतलब फॉल हो जाएगी। एंड व्हेन प्राइस ऑफ वन फॉल्स, डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल राइज। अगर एक का जो प्राइस है वो बढ़ गया तो उसकी जो डिमांड है दूसरे की वो बढ़ जाएगी। एक का प्राइस कम हुआ, दूसरे की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक कैमरा और फिल्म्स की, ठीक है। अगर कैमरे का रेट हाई होगा तो जो प्रोड्यूसर हैं, अगर उन्हें न्यू कैमरास जो खरीदने हैं उसका रेट हाई है, तो फिल्म की डिमांड में जो है कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर कैमरे हाई रेट पे खरीदेंगे तो वो जो फिल्म है उसको भी हाई रेट पे ही दिखाएंगे सिनेमा हॉल्स में। तो उससे क्या है, वो क्या करेंगे कि जो कैमरे की डिमांड एक बार कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिल्म की डिमांड कम हो चुकी है, फिल्म की डिमांड कम है, कैमरे की डिमांड कम हो गई। तो अब जब सडनली डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी तो उसका प्राइस भी क्या है, गिर जाएगा। जब उसका प्राइस गिरेगा तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स, एक का जो प्राइस है फॉल होने से दूसरे की जो डिमांड है वो बढ़ जाए, या एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाए। दैट्स क्लियर।
So let me do with the help of a diagram. So let's start our diagram. Take your scale, a horizontal नहीं vertical OY ड्रॉ करें. हो गई. उसके बाद OX ड्रॉ कर लें. OY OX. यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे क्या है इनकम और पैन की एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अगर जो है क्वांटिटी ऑफ इनकम किस पे रिलेट करेगी, इन प्राइस ऑफ पेन. अगर जो है पेन का प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस पेन का कम हो गया तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, इसको हम जो है पूरा ड्रॉ करते हैं. आइए, पहले मेरा पेन का प्राइस ये था के. ठीक है, उसके बाद मेरी क्वांटिटी इनकी डिमांडेड थी एस. लेट्स जॉइन द टू कर्व्स. पूरा प्रॉपर आपको ड्रॉ करना है. अगर थोड़ी सी भी मिसिंग होती है तो हमारी पूरी डायग्राम पे इफेक्ट पड़ता है और हमारी डायग्राम जो है रॉन्ग हो जाती है. ठीक है, उसके बाद जो है प्राइस क्या है, कम हो गया. किस पे आ गया, K1 पे. तो मेरे जो पेन का प्राइस K1 पे आ गया. उसके बाद मेरी क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी. इतनी हो गई S2. मैच इट. ठीक है, तो ये बनी मेरी डिमांड कर्व. हमने जैसे पिछले जो डायग्राम थी उसमें भी ऐसी बनी थी. क्यों? क्योंकि उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप था. इसमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप है. मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड जो है कम हो जाएगी. अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी. क्वांटिटी ऑफ इंक किस पे, डिमांड मतलब क्वांटिटी इंक की किस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ पेन पे. ठीक है, तो जब मेरी इनकम इतनी थी, मेरी क्वांटिटी डिमांड इंक के लिए इतनी थी. मेरा कम हो गया प्राइस, तो इंक की जो क्वांटिटी है डिमांडेड बढ़ गई. ठीक है, दिस इज डी डिमांड का. क्लियर है डायग्राम? इसको भी आपके जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है, OY पे क्या है, OX क्या है, पहले प्राइस कितना है, उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, मेरा प्राइस कम हुआ या बढ़ा है वो बताना है. उसके बाद क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, DD कैसे शो कर रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, वो सारा हमें शो करना है. अब हम नेक्स्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको नॉर्मल वर्ड्स में बताऊं तो वो होती हैं मतलब जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसी गुड्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड ऑफ वन पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ वन rises, demand of its substitute goods go up. ऐसी गुड्स जिनकी जो है डिमांड अगर एक ही बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दूसरी कॉमोडिटी का प्राइस जो है बढ़ गया है. ठीक है, अगर आप ले लें टी और कॉफ़ी की मोस्टली ज़्यादा एग्जांपल लेते हैं, चाय और कॉफ़ी. अगर आप चाय पीते हैं, ठीक है, कॉफ़ी भी हम पी लेते हैं, दोनों आप पी लेते हैं, ठीक है, तो आपको इनमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है. तो अगर आप नॉर्मल यूज़ में रोज़ चाय पीते हैं, सडनली चाय का प्राइस जो है राइस हो गया, तो उसे क्या है, कॉफ़ी का जो डिमांड है वो बढ़ जाए. क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ गया, आपको तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, चाय की जगह क्या है,
कॉफ़ी खरीदना स्टार्ट कर देंगे। दैट्स क्लियर। एंड व्हेन प्राइस फॉल डिमांड ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स गो डाउन। जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस जो है डाउन जाएगा तो भी वो सेम इफेक्ट डालेगी, तो आप चाय को छोड़कर कॉफ़ी की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो वाली गुड्स जो हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लें, अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसको छोड़ के दूसरी पे चले जाते हैं। ये नॉर्मल वर्ड्स में हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम डायग्राम की हेल्प से क्लियर करें। आपको वैसे ही जो क्या है वो वाई ड्रॉ करनी है, वर्टिकली ओ वाई, उसके बाद ओ एक्स हॉरिजॉन्टली। आई होप आपको डायग्राम बनाने से में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी, प्राइस ऑफ टी, क्योंकि इनका हम रिलेशन शो कर रहे हैं तो हम इन दोनों को ही शो करेंगे। दैट्स क्लियर। पहले जो है मेरा टी का प्राइस इतना था, मेरी कॉफ़ी की डिमांड इतनी थी। ठीक है, मैच इट। ठीक है, अब टी का प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, ये आप ए ले लें, A1 हो गया, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी B2, ये B हो गया B1। ठीक है, अब इनको मैच करें। इस टॉपिक में जो क्या है मोस्टली डायग्राम मैटर करती हैं, क्योंकि अगर हमें डायग्राम समझ आ गई तो हमें सारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। इनके पूरे सेंटर कॉर्नर में से हमें क्या है ऐसी ड्रॉ करनी है। ये क्या है हमारी DD। देखिए, जब मेरा प्राइस टी का इतना था, मैं कॉफ़ी की इतनी डिमांड कर रही थी, मेरा जो प्राइस है टी का बढ़ गया, तो उसके साथ ही साथ क्या है, तो मैं शिफ्ट हो गई कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम क्या हैं, हम मोस्टली उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं जिनका प्राइस थोड़ा कम हो, तो वो सारा पूरी चीज़ जो है इफेक्ट करती है। ठीक है, आई होप आपको चारों गुड्स क्लियर हैं। आप अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। आई होप आपको आज वाला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई भी है तो क्या है, आप उसको क्या करें, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे मतलब पूछ सकते हैं जाके। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वाला जो टॉपिक है इसमें डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में डायग्राम नहीं क्लियर होती हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, तो आपको जो डायग्राम है प्रॉपर क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर